हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। तो आज हम लोग आपके फिजिकल साइंस का क्लास 9 का चैप्टर 2 जिसका नाम है फोर्स एंड मोशन, उसका लेक्चर नंबर 4 करने वाले हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है? लास्ट लेक्चर में हमने सबसे पहले दो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पे क्वेश्चन सॉल्व किया था। उसके बाद हमने देखा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस है। उसके बाद हमने एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में समझा था। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है, ये लेक्चर बेसिकली आपके मोशन वाले चैप्टर में कितने तरह का ग्राफ पॉसिबल है, जैसे कि अगर मैं बताऊं कितने तरह का ग्राफ बोलने से मतलब है हमारा कि हम लोग एक्चुअली मोशन चैप्टर में पढ़ते हैं पोजीशन और टाइम ग्राफ। क्या पढ़ेंगे? पोजीशन और टाइम ग्राफ पढ़ेंगे हम लोग, राइट। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ। उसके बाद हम लोग ड्रॉ करेंगे कि वेलोसिटी के साथ टाइम का वेरिएशन कैसा होने वाला है डिफरेंट डिफरेंट केसेस में। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सलेरेशन वर्सेस टाइम प्लॉट। तो हम लोग एक्चुअली में तीन तरह का प्लॉट पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या होगा? मोशन वर्सेस पोजीशन वर्सेस टाइम, इसको आप लोग डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम प्लॉट भी बोल सकते हो। सेकंड होगा आपका वेलोसिटी वर्सेस टाइम, और थर्ड होगा आपका एक्सलेरेशन वर्सेस टाइम प्लॉट। तो इन तीनों प्लॉट को समझने के लिए सबसे पहले हमें ग्राफ के बेसिक्स को समझना पड़ेगा, और उसके लिए मैं स्टार्ट करता हूँ विद अ वेरी सिंपल प्लॉट, दैट इज स्ट्रेट लाइन। तो आपने बहुत बार स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है, राइट? अपने क्लासेस में, अपने प्रीवियस क्लास में हो या इस क्लास में हो, आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना सीखोगे इन मैथ्स। तो किसी भी स्ट्रेट लाइन का अगर मैं इन जनरल इक्वेशन लिखूं, सो वो होता है हमारे पास, सपोज अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो ये क्या है? ये एक स्ट्रेट लाइन। हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं? मान के चलो यहाँ पे आप लोग डिफरेंट डिफरेंट x का वैल्यू लोगे, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट y का वैल्यू आने वाला है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे y को x में चेंज करता हूँ। सो दिस विल बी 3y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 6। और यहाँ से अगर मैं y निकालूँ, सो y का वैल्यू आ गया -2/3, राइट। ये 3 नीचे आ जाएगा, -2/3x प्लस में ये हो गया 6/3, और ये वाला वैल्यू ओवरऑल आपके पास आ रहा है -2/3x प्लस में 2, राइट। तो ये आ गया मेरे पास y इन टर्म्स ऑफ x। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू पुट करेंगे, और उससे हमारा y का वैल्यू कैसे कैसे आ रहा है हम लोग वो चेक करेंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे x के जगह पे, अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ x इक्वल टू 3, तो y कितना आ रहा है चेक करना। y विल बी इक्वल टू -2/3 इंटू 3 प्लस 2, एंड दिस इज गिविंग यू 0। तो अगर x का वैल्यू हमारे पास 3 आ गया तो y का वैल्यू आ रहा है, सॉरी, अगर x का वैल्यू 3 आ गया तब हमारे पास y का वैल्यू आ रहा है 0। क्लियर? उसी तरह से अगर मैं x के वैल्यू को 6 लेता हूँ तो ये कितना आ जाएगा? -4 प्लस 2। तो अगर x का वैल्यू 6 हो गया तो y का वैल्यू कितना हो रहा है? y का वैल्यू हो रहा है हमारे पास -2। अगेन अगर मैं x के वैल्यू को लेता हूँ सपोज 9, तो ये आगे -6 प्लस 2, सो दिस विल गिव यू -4। तो अगर x के वैल्यू का, मैं x के वैल्यू को लिया 9, तो y का वैल्यू आ रहा है -4। सही है। तो हम लोग क्या करते हैं? मेनली हम लोग यहाँ पे एक्स वाई प्लॉट ड्रॉ करते हैं। सपोज दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। अब ये तीनों के कोऑर्डिनेट को देखो। फर्स्ट क्या है? 3,0, मतलब कि मैं x में मूव करूंगा 3, y में मूव करूंगा 0, मतलब कि ये वाला पॉइंट आएगा। उसके बाद हमारे पास है 6,-2, मतलब कि मुझे x पे मूव करना पड़ेगा 6, और y में मूव करना पड़ेगा -2, मतलब कि ये वाला पॉइंट आएगा। उसके बाद हमारे पास है 9,-4, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9, -4, मतलब ये हो गया 1 2 3 4, मतलब कि थर्ड पॉइंट मेरा ये आने वाला है। और इन तीनों पॉइंट को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं और हमारा बन जाता है स्ट्रेट लाइन, राइट। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आप सारे लोगों ने पढ़ा है। तो इसी कॉन्सेप्ट को बेस बना के अगर मैं स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करूं, तो स्ट्रेट लाइन का इन जनरल, ध्यान से देखना, इन जनरल अगर मैं स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताऊं, सो दैट विल बी y इक्वल टू mx प्लस सी। ये क्या है? ये किसी भी स्ट्रेट लाइन का इन जनरल इक्वेशन है, राइट। अब ध्यान से समझना, ये c क्या है? इस c को हम लोग बोलते हैं y इंटरसेप्ट। c को हम लोग बोलते हैं y इंटरसेप्ट। और ये m क्या है? ये m है हमारा स्लोप, राइट। तो ये c क्या हो गया? c हो गया y इंटरसेप्ट। ये m क्या है? ये m है हमारा स्लोप। तो ये स्लोप क्या होता है? स्लोप का मतलब अच्छे से समझने के लिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो मान के चलो आपको अगर मैं एक प्रोटेक्टर दे दूं, राइट, और आपको मैं एक सिंपल सा एंगल ड्रॉ करने बोलूं, तो एंगल आप कैसे ड्रॉ करोगे?
आई होप आप सबको पता होगा क्या करेंगे हम लोग। सबसे पहले एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसी प्रोटेक्टर के हेल्प से मैं एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करूंगा। उसके बाद सपोज अगर मैं आपको बोला कि ड्रॉ द एंगल ऑफ 40 डिग्री, तो यहाँ पे ना ये 40 डिग्री गिवन है। ये कितना है? ये 40 डिग्री। आप क्या करोगे, ये मिड पॉइंट से इस 40 को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दोगे। बताओ सही बोल रहा हूँ? इस मिड पॉइंट से 40 को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दोगे। सो ध्यान से देखना, ये एक स्ट्रेट लाइन बन गया और ये एंगल कितना बना रहा है विद द हॉरिजॉन्टल, दैट इज 40 डिग्री। क्लियर? तो कोई भी स्ट्रेट लाइन, सुनना ध्यान से, कोई भी स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल के साथ एक फिक्स्ड एंगल बनाता है। फिर से सुनना, कोई भी स्ट्रेट लाइन ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एक फिक्स्ड एंगल बनाता है। अगर मैं इसी एंगल का टेंजेंट बोलूं, आई होप ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, राइट? तो tan ऑफ 45 डिग्री, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्लोप। लेकिन tan क्या होता है ये आपको नहीं पता है, तो ये tan को समझाने के लिए हम लोग मूव करते हैं एक स्ट्रेट लाइन के बेसिक प्लॉट के ऊपर। तो मान के चलो अगर मैं यहाँ पे सिंपल सा आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके दिखाऊं, तो सबसे पहले हमें ड्रॉ करना पड़ेगा एक्सिस। तो ये हो गया आपका एक्सिस, ठीक है। तो ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, राइट। राइट साइड की तरफ है पॉजिटिव एक्स, लेफ्ट साइड की तरफ है नेगेटिव एक्स, ऊपर है पॉजिटिव वाई, नीचे है नेगेटिव वाई। तो अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन सिंपल सा ड्रॉ करूँ, ध्यान से देखना, अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँ, तब ये जो एंगल बना रहा है विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, राइट, ये जो एंगल बना रहा है विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसके टेंजेंट को मैं बोला tan ऑफ दैट एंगल थीटा। सपोज ये एंगल अगर थीटा है, तो tan ऑफ दैट एंगल थीटा को हम लोग बोल रहे हैं स्लोप। क्या बोला हमने? स्लोप बोला। अब इस स्लोप को हम लोग ध्यान से समझते हैं। स्लोप हम लोग किसको बोलते हैं? मान के चलो आप यहाँ पे एक पॉइंट ले लो, ये पॉइंट हम लोग ले लिया, सपोज दिस कोऑर्डिनेट इज x1, y1। स्ट्रेट लाइन के ऊपर मैंने कोई पॉइंट लिया, तो पॉइंट को हम लोग x और y से दिखाते हैं, है ना। उसी तरह से मैंने एक और पॉइंट लिया इस जगह पे, इसको हम लोग कोऑर्डिनेट को दिखाएंगे x2, y2 के फॉर्म में। तो अगर मैं इस x1 से इस x2 में मूव करता हूँ, इस x1 से x2 में मूव करता हूँ, सब ये जो बेस का जो लेंथ आएगा, ये जो बेस आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है, अच्छे से मैं पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये जो बेस आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पे ध्यान से देखना, दिस इज द बेस। तो इस बेस का लेंथ कितना होगा? देखो ये वाला पॉइंट आपका x1 है, ये वाला पॉइंट आपका x2 है, तो ये बेस का लेंथ हो जाएगा x2 माइनस x1। सही है। उसी तरह से ये वाला पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट कितना है? y2 है। इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट y1 है, मतलब कि ये वाला जो लेंथ आने वाला है दैट इज y2 माइनस y1। बताओ ये क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो स्ट्रेट लाइन समझना अब हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। मैं फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। इस पॉइंट का मैंने कोऑर्डिनेट बताया है x1, y1। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1, y1 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2, y2। मतलब कि अगर मैं राइट के तरफ x1 मूव करता हूँ, ठीक है, उसके बाद हम लोग राइट के तरफ मूव कर रहे हैं x2, तो हमारे पास ये दोनों पॉइंट्स हमें यहाँ पे मिला है। उसी तरह से ऊपर मूव करना पड़ा हमें y1 और यहाँ पे मुझे ऊपर मूव करना है y2, तो जिससे हमारे पास x1, y1 एंड x2, y2 दो पॉइंट हमें मिला है। तो अगर मैं इन दोनों पॉइंट के बीच का y एक्सिस पे डिस्टेंस निकालूं, सो दैट विल बी y2 माइनस y1, और इन दोनों पॉइंट का सिर्फ x के इन दोनों पॉइंट का सिर्फ x के अलोंग अगर मैं डिस्टेंस निकालूं, सो दैट विल बी x2 माइनस x1, ठीक है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको क्या मिल गया? यहाँ पे आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया है। ये रहा आपका राइट एंगल ट्रायंगल, जहाँ पे ये लेंथ आपको मिला है y2 माइनस y1, और ये वाला जो लेंथ है, ये लेंथ आपको मिला है x2 माइनस x1। अब इस लेंथ के रेशियो को, मतलब कि y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, इसको हम लोग बोल रहे हैं स्लोप, ठीक है। इसको हमने क्या बोला? इसको हमने बोला है स्लोप। और थ्रू आउट द लाइन आप किसी भी दो पॉइंट को ले लो। मान लो अगर मैं ये पॉइंट ले लूँ और ये पॉइंट ले लूँ, क्या करेंगे? इस तरह से हम लोग ड्रॉ करेंगे, ये हम लोग लेंथ निकालेंगे और ये हम लोग लेंथ निकालेंगे, मतलब कि y एक्सिस के लॉन्ग लेंथ और x के लॉन्ग लेंथ, उन दोनों का जो रेशियो आएगा दैट वी आर कॉलिंग स्लोप, ध्यान समझना। उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? स्लोप बोल रहे हैं। और किसी भी स्ट्रेट लाइन के लिए
किसी भी स्ट्रेट लाइन के लिए, अब बोलो किसी भी स्ट्रेट लाइन के लिए एंगल चेंज हो रहा है क्या? अगर ये एंगल चेंज नहीं होगा इसका मतलब tan ऑफ दैट एंगल ये चेंज नहीं होगा। अगर ये चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब कि y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, मतलब कि जिसको हमने स्लोप बोला, ये आपका चेंज नहीं होगा, नॉट चेंजिंग। तो याद रखना है किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमारा चेंज नहीं होता है, ठीक है? फिर से सुनना, किसी भी स्ट्रेट लाइन का हमारा स्लोप क्या होता है? चेंज नहीं होता है। किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमारा हमेशा कांस्टेंट होगा। आप किसी भी दो पॉइंट को ले लेना, दो पॉइंट के बीच का y कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय x कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस, उसको हम लोग बोल रहे हैं स्लोप, और ये किसी भी स्ट्रेट लाइन के लिए चेंज नहीं होता है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो स्ट्रेट लाइन का अगर स्लोप का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि किसी भी स्ट्रेट लाइन के लिए जो स्लोप होगा दैट स्लोप विल बी कांस्टेंट। क्या होगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है कि नॉट चेंजिंग। कांस्टेंट का मतलब होता है हमारा ये कि ये चेंज नहीं हो रहा है। तो ये और क्लियरली समझाने के लिए सपोज चलो मैं यहाँ पे एक और इक्वेशन ले लेता हूँ। तो एक इक्वेशन सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया है y इक्वल टू 2x प्लस 2, राइट? हमने ले लिया y इक्वल टू 2x प्लस 2। अब ध्यान से समझना, सबसे पहले हम लोग स्ट्रेट लाइन के स्लोप के बारे में बात करेंगे। तो ये हो गया आपका y एक्सिस और ये हो गया आपका x एक्सिस, ठीक है? ध्यान से देखना। तो अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लेता हूँ, ड्रॉ करने के लिए हमें क्या चाहिए? ड्रॉ करने के लिए हमें ये वाला डिफरेंट पॉइंट चाहिए। तो मैं यहाँ पे x का वैल्यू ले लूँगा और ये यहाँ पे मैं y निकाल लूँगा। तो अगर मैं x के वैल्यू को 0 लेता हूँ, y कितना आएगा? 2 आएगा। x के वैल्यू को 1 लिया, y कितना आएगा? 4 आएगा। x के वैल्यू को 2 लिया, हमारा y कितना आएगा? 2 दूना 4, 2 6 आ जाएगा। तो अगर x 0 है तब y हमारा 2 है, मतलब कि एक पॉइंट ये आएगा। अगर x का वैल्यू 1 है तो y हमारा 4 है, मतलब कि दूसरा पॉइंट ये आएगा। अगर x का वैल्यू हमारा 2 है तो y हमारा 6 आया, मतलब कि तीसरा पॉइंट हमारा ये है। तीनों को ज्वाइन करता हुआ एक लाइन आप बना दो, ठीक है? ये आपने बना दिया है एक लाइन जो कि इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है। पॉइंट क्या क्या है? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2,6, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1,4 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0,2। अब ध्यान से देखना मैं क्या बोलना चाह रहा था। मान के चलो मैं ये वाला पॉइंट लिया और इस पॉइंट से मैं इस पॉइंट का इस तरह से ट्रायंगल बना लिया। ये लेंथ कितना आएगा? ये वाला लेंथ। सो दिस यहाँ पे x का वैल्यू है 2, यहाँ पे x का वैल्यू है 0, तो ये लेंथ आ जाएगा 2 माइनस 0 दैट इज 2। y कोऑर्डिनेट देखना, यहाँ पे 6 है y, यहाँ पे 2 है y, मतलब कि ये वाला लेंथ कितना आ जाएगा? दिस लेंथ विल बी 6 माइनस 2 दैट इज 4। तो अगर मैं यहाँ पे स्लोप के बारे में बात करूँ, सो द स्लोप ऑफ द लाइन विल बी y बाई x, मतलब कि y कोऑर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस डिवाइडेड बाई x कोऑर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस। तो ये वाला वैल्यू कितना आ गया? ये वाला वैल्यू आ गया 2। इसी चीज को अगर मैं इन दोनों पॉइंट को लेकर सॉल्व करूं, ध्यान से देखना, अब मैं इन दोनों पॉइंट को लिया है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? 1,4 और यहाँ पे क्या है? 0,2। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 1 माइनस 0। सो दिस विल बी x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो ये वाला वैल्यू आ गया 1। y का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 4 माइनस 2 दैट इज 2। तो अगर यहाँ पे मैं स्लोप निकालता हूँ तो स्लोप विल बी y का डिफरेंस बाई x का डिफरेंस, तो ये भी आ गया 2। तो ध्यान से देखना, किसी भी स्ट्रेट लाइन के लिए आपका जो स्लोप होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट। अगर ये एंगल आपका चेंज नहीं हो रहा है, राइट? अगर ये एंगल चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब कि स्लोप चेंज नहीं होगा। एंगल चेंज हो रहा है मतलब कि स्लोप चेंज होगा। तो यहाँ तक क्लियर है? तो आई होप यहाँ तक स्लोप का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अगर एक स्ट्रेट लाइन के लिए स्लोप कांस्टेंट होता है तो किसी कर्व के लिए स्लोप क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग को ये कर्व हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। सो मान के चलो अगेन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया आपका x एक्सिस, ये मैंने ड्रॉ कर दिया y एक्सिस, ठीक है? अब यहाँ पे मैं कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ। सपोज ये आपका एक कर्व है, ये स्ट्रेट लाइन है क्या? नहीं सर, ये तो स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये क्या है? ये आपका कर्व है। अब ध्यान से समझना कि अगर मैं आपको बोला कि स्ट्रेट लाइन जो एंगल बना रहा है विद द x एक्सिस, अगर ये कांस्टेंट है विद द पॉजिटिव x एक्सिस, अगर ये कांस्टेंट है, ये अगर चेंज नहीं हो रहा है, ये एंगल अगर चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि स्लोप चेंज नहीं होगा। लेकिन कर्व के केस में ध्यान से देखना कि ये जो एंगल है वो तो चेंज हो रहा है, हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है। तो कर्व का स्लोप का मतलब क्या हुआ? तो ध्यान से सुनना, कर्व का एक्चुअली कोई स्लोप नहीं होता है। तो कर्व का स्लोप का मतलब हुआ कि कर्व के ऊपर अगर मैं कोई पॉइंट ले रहा हूँ, ठीक है, और इस पॉइंट को टच करवाते हुए आपको एक लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है, इस पॉइंट को टच करवाते हुए आपको एक लाइन ड्रॉ करना है और इस लाइन को हम लोग बोलते हैं टैंजेंट। क्या बोलते हैं?
टेंजेंट, फिर से सुनना, मान के चलो ये वाला पॉइंट ले लो, इस पॉइंट को टच कराते हुए, जस्ट इस पॉइंट को टच कराना है, टच करा के लाइन ड्रॉ करना है, इस लाइन का नाम क्या है, टेंजेंट। अब ये लाइन जो एंगल बनाएगा विद द एक्स एक्सिस, ये जो लाइन जो एंगल बनाएगा विद द एक्स एक्सिस, उसके टेंजेंट को मैं बोलूंगा tan ऑफ दैट थीटा विल बी स्लोप। ठीक है, अगेन मैं बोलूंगा कि tan अगर आपने नहीं पढ़ा है तो tan थीटा के अलावा सोचो कि किस तरह से मैंने यहाँ पे स्लोप को एक्सप्लेन किया है। तो अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है तो इसका क्या होगा, स्लोप कांस्टेंट होने वाला है। कैसे निकालेंगे स्लोप, y का डिफरेंस डिवाइडेड बाई x का डिफरेंस, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस डिवाइडेड बाई x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो अगर किसी कर्व के लिए डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स का जो स्ट्रेट लाइन होगा वो अलग अलग होने वाला है। ऑब्वियस सा बात है, अगर मैं इस पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं तो ये पॉइंट का स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसा बनेगा, राइट। अगर मैं इस पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसा बनेगा, है ना। तो अलग अलग पॉइंट का अगर स्ट्रेट लाइन अलग अलग है, अलग अलग पॉइंट का अगर टेंजेंट अलग अलग है, मतलब कि अलग अलग पॉइंट का स्लोप आपका अलग अलग होने वाला है। तो मैं बोल सकता हूं कि कर्व के लिए for any curve slope is variable, और यू कैन से कि यहाँ पे आपका स्लोप क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, सो यू आर गेटिंग चेंजिंग स्लोप। तो सुनना फिर से, किसी भी कर्व के लिए सर, किसी भी कर्व के लिए जो स्लोप होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है। और किसी भी कर्व का ना किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग स्लोप निकालते हैं। तो किसी भी कर्व का पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप निकालने का मतलब क्या हुआ, ये मैं फिर से कर्व से की हेल्प से समझाता हूँ। मान के चलो कि आपने यहाँ पे ड्रॉ किया एक कर्व, सपोज यहाँ पे मैंने ना एक रैंडम सा कर्व ड्रॉ कर दिया। सपोज ये आपका कोई भी कर्व है, रैंडम सा कर्व है। अगर मैं बोलूँ कि बताओ कि इस पॉइंट का स्लोप कितना है, तो इस पॉइंट को टच कराते हुए आपको ड्रॉ करना है एक स्ट्रेट लाइन जो कि सिर्फ इस पॉइंट को टच करेगा। ये पॉइंट एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बना रहा है, दैट इज फिक्स्ड। ये एंगल फिक्स्ड है, मतलब कि इस लाइन का स्लोप फिक्स्ड होगा। डिफरेंट पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा वो जो एंगल बनाएगा ये तो अलग है, ठीक है। हर एक पॉइंट का जो टेंजेंट होगा वो अलग अलग एंगल बनाने वाला है विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब कि किसी भी कर्व के लिए अलग अलग पॉइंट का जो टेंजेंट होगा उसका जो स्लोप होगा वो अलग अलग होने वाला है। मतलब कि एक कर्व का स्लोप आपका क्या होता है, वेरिएबल होता है या फिर चेंज होता है। तो दो चीज हमें याद रखना है कि किसी भी स्ट्रेट लाइन के लिए स्लोप इज कांस्टेंट और किसी भी कर्व के लिए क्या होता है, स्लोप हमारा वेरिएबल। स्लोप क्या होगा, चेंजिंग। तो अगर यहां तक स्लोप का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आगे हम लोग समझते हैं कि y इंटरसेप्ट का मतलब क्या हुआ। जैसा कि मैंने आप लोग को इक्वेशन से दिखाया था कि अगर मैं किसी भी स्ट्रेट लाइन को y इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में रख सकता हूं, ये c क्या बताता है, ये c बताता है y इंटरसेप्ट। क्या बताएगा, y इंटरसेप्ट। तो हम लोग समझते हैं कि y इंटरसेप्ट का मतलब क्या हुआ। जैसे कि मान के चलो ये एक लाइन है, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे प्रीवियसली दो लाइन ऑलरेडी ड्रॉ किया है तो वहां से हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि मान लो ये लाइन बताओ कि x को y को कहाँ कट कर रहा है। ये जो लाइन आपने ड्रॉ किया है ये लाइन y को कहाँ कट कर रहा है। सो देखो ध्यान से, जो x का वैल्यू जब 0 है तो y का वैल्यू 2 है, मतलब कि y एक्सिस को ये 2 पे कट कर रहा है, राइट। इसलिए देखो यहाँ पे क्या गिवन है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे c का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। मतलब कि कोई भी लाइन y एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करता है उसको हम लोग बोलते हैं y इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं, y इंटरसेप्ट। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, कुछ लाइन का एग्जांपल लूंगा और मैं उसको ड्रॉ करके दिखाऊंगा कि किस तरह से हम लोग लाइन को मैनुअली ड्रॉ करते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर पॉइंट्स के बिना भी हम लोग किसी लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन वो एक रफ ड्रॉ होगा, एग्जैक्ट लाइन नहीं होगा। तो समझना ध्यान से। मान के चलो मैं यहाँ पे 4 लाइन देख रहा हूँ, तो y इक्वल टू 2x प्लस 2 मैंने एक लाइन लिया। नेक्स्ट मैं लाइन ले रहा हूँ y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 2। थर्ड लाइन में ले रहा हूँ y इक्वल टू 2x माइनस 2। और जब फोर्थ लाइन ले रहा हूँ y इक्वल टू -2x एंड -2। सो ध्यान से देखना, चारों लाइन का इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, 2x प्लस 2 -2x प्लस 2 2x माइनस 2 एंड -2x माइनस 2। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट वाले लाइन पे फोकस करना। यहाँ पे जो 2 है मतलब कि y इंटरसेप्ट जिसको हमने बोला है ये पॉजिटिव है, मतलब कि ये जो लाइन है ये लाइन आपके y को कट करने वाला है कहाँ पे, +2 पे। कहाँ कट करेगा,
+2 पे कट करेगा। तो +2 पे कट करने वाला 2 लाइन पॉसिबल है, एक लाइन ये भी पॉसिबल है सर, और एक लाइन ये भी पॉसिबल है ना। ये दोनों लाइन y को कट कर रहा है +2, लेकिन कौन सा लाइन होने वाला है ये कैसे समझेंगे? तो ये समझने के लिए हमें पहले स्लोप पे भी ध्यान देना पड़ेगा। तो स्लोप क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो स्लोप यहाँ पे पॉजिटिव है, +2x +2 गिवन है। इसका मतलब कि जो एंगल बनेगा विद द पॉजिटिव x एक्सिस वो आपका 90 से कम होने वाला है। जो एंगल बनेगा वो 90 से कम होने वाला है, मतलब कि हम लोग बोलेंगे दिस विल बी एक्यूट एंगल। क्या होगा, एक्यूट एंगल होने वाला है। तो अगर हमारा स्लोप पॉजिटिव है तो जो एंगल बनेगा विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ध्यान से सुनना, ये एंगल हम लोग किससे मेजर करेंगे, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये एंगल आपका एक्यूट एंगल बनेगा, राइट। उसी तरह से ये हो गया आपका इक्वेशन 1, ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 1 का प्लॉट। अब इक्वेशन 2 के प्लॉट को समझना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव है, तो ये भी लाइन आपके y को कट करेगा एट +2। लेकिन अगेन जैसा कि मैंने बताया कि ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है, यहाँ पे जो एंगल है वो 90 से कम है, लेकिन यहाँ पे स्लोप के नेगेटिव होने की वजह से हमें इस लाइन को कुछ ऐसा ड्रॉ करना पड़ेगा। और ये जो एंगल बनाएगा विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये देखो ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल, राइट, ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल मतलब कि 90 से बड़ा होना चाहिए। तो अगर हमारा स्लोप नेगेटिव है, मतलब कि जो एंगल बनेगा विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस वो 90 से बड़ा होना चाहिए। क्लियर। उसी तरह से अगेन अगर मैं y = +2x - 2 को ड्रॉ करूं तो ये कैसा बनेगा? सो ध्यान से देखना, +2x का मतलब वो स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा, लेकिन इंटरसेप्ट कहाँ पे है, इंटरसेप्ट आपका नेगेटिव है, मतलब कि y को कट करने वाला है -2 पे। और ध्यान से देखना, अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करूँ तो ये लाइन कुछ ऐसा आएगा। तो ये जो लाइन है, ये लाइन आपके x एक्सिस मतलब कि पॉजिटिव x के साथ जो एंगल बना रहा है दैट इज लेस देन 90 एंड दैट यू कैन से कि एक्यूट एंगल है। मतलब कि यहाँ पे मैंने y = 2x - 2 को रफली ड्रॉ कर दिया है। क्लियर। उसी तरह से लास्ट जो लाइन है, ध्यान से देखना, यहाँ पे y इंटरसेप्ट -2 एंड स्लोप इज ऑल्सो नेगेटिव, मतलब कि लाइन ये बनने वाला है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये जो एंगल बना रहा है विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये आपका 90 से बड़ा है। क्यों है 90 से बड़ा? क्योंकि जो स्लोप है वो सर नेगेटिव में, अगर स्लोप नेगेटिव में मतलब कि एंगल जो होगा वो 90 से बड़ा होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या समझे, देखो हम लोग कुछ कंक्लूजन्स को पहले लिख लेते हैं। कंक्लूजन इज, अगर स्लोप आपका पॉजिटिव है तो जो एंगल बनेगा विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस दैट विल बी लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया कंक्लूजन 1। सेकेंड कंक्लूजन है कि स्लोप अगर नेगेटिव है तो जो एंगल बनेगा, ठीक है, कहाँ मेजर करेंगे, एंगल हमेशा हम लोग मेजर करेंगे विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। और ये जो एंगल होगा दैट विल बी मोर देन 90 डिग्री, ठीक है। तो स्लोप का कॉन्सेप्ट आई होप एकदम टोटली क्लियर है। तो अगर मैं रैंडम कोई भी लाइन दे दूं, जैसे कि मानो कि मैं बोल दिया y = 5x + 6 को ड्रॉ करो, ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो स्लोप है पॉजिटिव है, y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, मतलब कि ये +6 पे कट करने वाला है y को, और जो एंगल बनेगा वो यहाँ पे 90 से छोटा बनने वाला है, राइट। तो ये रहा आपका लाइन। अगेन अगर मैं बोला कि चलो ड्रॉ करके दिखाओ, -2x + 6 को ड्रॉ करो, तो देखो यहाँ पे इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, +6 पे ही कट करेगा, बट जो एंगल है वो 90 से बड़ा होना चाहिए, मतलब कि सर कुछ ऐसा बनेगा, है ना। ये देखो एंगल 90 से बड़ा है। तो कोई भी लाइन दे दूं, उस लाइन को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको उस लाइन को चेंज करना पड़ेगा y = mx + c के फॉर्म में। तो अगर मैं बोलता हूँ 2x + 2y = 4, इसको ड्रॉ करके दिखाओ, तो इसको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें 2y = -2x + 4 लिखना होगा। अगेन y = -2x/2 + 4/2, मतलब कि इस 2 को हमने दोनों के डिनोमिनेटर में भेज दिया है। सो दिस विल बी -1 एंड दिस विल बी -1x एंड दिस विल बी +2। सो ये हो गया y = -1x + 2। अब इसको आप लोग ड्रॉ कर सकते हो। स्लोप क्या है सर? स्लोप नेगेटिव है। इंटरसेप्ट क्या है? पॉजिटिव है। तो ये कुछ ऐसा बनने वाला है। y को कहाँ कट करेगा? 2 पे कट करेगा। क्लियर? तो इस तरह से अगर मैं कोई भी रैंडम से इक्वेशन दे दूं, सो आई होप अब आप लोग कोई भी स्ट्रेट लाइन को रफली ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर है?
क्या क्या देखना है, वाई इंटरसेप्ट देखना है और स्लोप देखना है। स्लोप अगर नेगेटिव है मतलब कि लाइन जो एंगल बनाएगा विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस वो आपका 90 से बड़ा होने वाला है। तो इस कॉन्सेप्ट को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व का मतलब क्या हुआ। तो अगर मैं यहाँ पे आपको वाई एक्सिस पे दे दिया सपोज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, सुनना ध्यान से, ये वाई एक्सिस पे आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और ये एक्स के अलॉन्ग क्या होगा, एक्स के अलॉन्ग होगा टाइम। टाइम आपका नेगेटिव में पॉसिबल नहीं है इसलिए मैं नेगेटिव टाइम को ड्रॉ नहीं करूंगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट को मैंने वाई एक्सिस पे दिखाया, तो डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर मैं वाई एक्सिस के ऊपर जाऊंगा तो दैट विल बी पॉजिटिव डायरेक्शन, नीचे आऊंगा तब ये होगा मेरा नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर मैं ऊपर नीचे वेरी करता हूं, सपोज अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, ये ऊपर नीचे वेरी करने का मतलब हुआ, सुनना ध्यान से, ऊपर नीचे वेरी करने का मतलब हुआ कि डिस्प्लेसमेंट का वेरी करना, और राइट लेफ्ट वेरी करने का मतलब हुआ कि आपके टाइम का वेरी करना। फिर से बोल रहा हूं, अगर मैं अप डाउन वेरी कर रहा हूं, अप डाउन वेरिएशन हो रहा है मतलब कि आपका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, क्योंकि ऊपर कौन है, ऊपर आपका डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन वहीं पे अगर मैं राइट लेफ्ट का वेरिएशन बोलूं तब चेंज क्या हो रहा है, तब आपका टाइम चेंज हो रहा है। तो अप डाउन का वेरिएशन का मतलब हुआ डिस्प्लेसमेंट का चेंज होना, और राइट लेफ्ट का चेंज होने का मतलब हुआ टाइम का चेंज होना। क्लियर। तो अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूं, सपोज ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया, तो ये बताओ ये लाइन ऊपर जा रहा है क्या, सर नहीं। नीचे आ रहा है क्या, सर नहीं। तो अगर ये लाइन ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे आ रहा है मतलब कि डिस्प्लेसमेंट आपका किसी एक वैल्यू पे फिक्स्ड है। अगर डिस्प्लेसमेंट फिक्स्ड है, ठीक है, सुनना, जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ कि ये आपका हो गया, आप मूव कर रहे हो टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, और मैं बोला कि आप ना +2 में जाके रुक गए हो, मतलब कि आपने मूव किया है टिल x इक्वल टू 2, अब यहाँ पे आप स्टॉप होके बैठ गए हो, रुक गए हो, तो बताओ आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ किया है, सो ध्यान से देखना, ये स्ट्रेट लाइन ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे आ रहा है, तो ये स्ट्रेट लाइन क्या है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो देखो यहाँ पे टाइम आपका चेंज हो रहा है ना, राइट की तरफ ये और मूव करते हुए जाएगा, मतलब आपका टाइम चेंज हो रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है क्या, सर ये तो लाइन ऊपर नहीं जा रहा है नीचे नहीं आ रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा है। अगर डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो पार्टिकल होगा ये रेस्ट पे होगा, पार्टिकल एट रेस्ट, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ कि देखो डिस्प्लेसमेंट में कोई वेरिएशन है क्या, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि सपोज ये आप x के अलॉन्ग अगर मूव कर रहे थे और आप ना x इक्वल टू 2 पे खड़े हो, x इक्वल टू 2 पे आप खड़े हो मतलब कि मूव नहीं कर रहे हो, अगर मूव नहीं कर रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट मतलब कि x इक्वल टू 2 पे सर तो मैं खड़ा हूँ, मतलब कि मेरा डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, मतलब कि मैं रेस्ट पे हूँ, मतलब कि x इक्वल टू 2 पे जाके मैं सिंपली खड़ा हो गया हूँ, मतलब पार्टिकल क्या है या बॉडी क्या है, रेस्ट पे है। तो कोई भी लाइन अगर टाइम एक्सिस के पैरेलल हो और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम प्लॉट को बता रहा हूँ, तब ये जो पार्टिकल है ये पार्टिकल रेस्ट पे है, ये लाइन हमें ये बता रहा है। डन, ठीक है, आगे बढ़े, चलो अब ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, सपोज मैं ये लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया। अब देखो यहाँ पे y के अलॉन्ग क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और x के अलॉन्ग क्या है, टाइम। तो अगर मैं यहाँ पे इसका स्लोप के बारे में बात करूँ तो स्लोप का मतलब हो गया कि सर y का वेरिएशन बाई x का वेरिएशन, तो स्लोप का मतलब हो गया कि y का वेरिएशन दैट इज डिस्प्लेसमेंट का वेरिएशन बाई x का वेरिएशन, और यहाँ पे x के जगह पे मैंने क्या लिया है, टाइम लिया है, ठीक है, y में क्या लिया है, डिस्प्लेसमेंट लिया है। तो स्लोप का मतलब हो गया डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम का मतलब होता है सर वेलोसिटी। इसका मतलब कि अगर मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ और वो एक स्ट्रेट लाइन है, और एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तब मैं बोल सकता हूँ कि सर इसका जो वेलोसिटी होगा ना दैट विल बी कांस्टेंट। तो ये जो मैंने लाइन 2 ड्रॉ किया है, ध्यान से देखना, ये जो मैंने लाइन 2 ड्रॉ किया है, ये लाइन बता रहा है कि पार्टिकल का जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ये क्या है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ठीक है। फिर से सुनना, अगर मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है और ये स्ट्रेट लाइन का देखो यहाँ पे कुछ स्लोप है ना, कुछ एंगल बना रहा है, इसका मतलब कि इसका कुछ स्लोप है। ये जो लाइन मैंने पहले ड्रॉ किया था ना, ये कोई एंगल नहीं बना रहा है विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इस लाइन का अगर मैं स्लोप बोलूँ तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, इस लाइन का स्लोप होगा 0। कोई अगर एंगल नहीं बना रहा है मतलब कि स्लोप इज 0, बट ये जो लाइन है ये कोई स्लोप बना रहा है, और हमने ये पढ़ा है कि किसी भी लाइन का स्लोप हमारा
कांस्टेंट होता है। तो अगर लाइन का स्लोप कांस्टेंट है तो हम लोग पहले ये चेक करेंगे कि इसका स्लोप आपका क्या दे रहा है, इसके स्लोप से हम लोग क्या मेजर कर सकते हैं। तो स्लोप क्या होता है सर, y का वेरिएशन डिवाइडेड बाई x का वेरिएशन। y की तरफ क्या है डिस्प्लेसमेंट और x की तरफ क्या है टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। तो अगर यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट है मतलब कि वेलोसिटी क्या हो गया, वेलोसिटी आपका कांस्टेंट हो गया। तो कोई भी स्ट्रेट लाइन जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है, कोई भी स्ट्रेट लाइन जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है, उसका स्लोप क्या होगा, उसका स्लोप आपका कांस्टेंट होगा, मतलब कि वेलोसिटी आपका कांस्टेंट होगा। ठीक है। अगेन अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके दिखाऊं, जैसे कि देखो मान के चलो मैंने ना यहाँ पे नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया। अब बताओ कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा। सर ये जो एंगल बना रहा है विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये ना ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, मतलब कि ये एंगल 90 से बड़ा बना दिया। मतलब कि स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा, ये स्लोप आपका नेगेटिव स्लोप होगा। लेकिन सर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व है, तो स्लोप हमें क्या देगा, स्लोप हमें दे रहा है एक्स का सॉरी वाई का वेरिएशन बाई एक्स का वेरिएशन। मतलब कि इस केस में भी स्लोप आपका दे रहा है वेलोसिटी। क्या दे रहा है, वेलोसिटी दे रहा है, बट ये वेलोसिटी आपका नेगेटिव वेलोसिटी आ रहा है। नेगेटिव वेलोसिटी का क्या मतलब है, नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब है कि पार्टिकल आपका लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है। तो अगर मैं राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव लेता हूँ, ठीक है, और लेफ्ट को अगर मैं नेगेटिव लेता हूँ, तो कोई भी स्ट्रेट लाइन जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है और ये एंगल अगर 90 से बड़ा बना रहा है, इसका मतलब कि उसके पास जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव है। ठीक है। स्लोप इसके पास है ना, यस सर स्लोप है, स्लोप है मतलब कि वेलोसिटी है। ठीक है। और एंगल अगर 90 से बड़ा है मतलब कि स्लोप नेगेटिव है, मतलब कि वेलोसिटी आपका नेगेटिव है। वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब हुआ कि पार्टिकल आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जिस डायरेक्शन को आप नेगेटिव अज्यूम किए हो ना, उस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। तो अगर मेरा राइट पॉजिटिव है, लेफ्ट नेगेटिव है, मतलब कि पार्टिकल नेगेटिव की तरफ मूव कर रहा है। तो आई होप यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व एकदम क्लियर है। ठीक है। एक और हम लोग समझते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम प्लॉट। तो मान के चलो कि अगेन वाई एक्सिस की तरफ आपका डिस्प्लेसमेंट है और एक्स की तरफ क्या है, टाइम है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मान के चलो कि ये हो गया आपका एक्स एक्सिस और आप ना एक्स के अलॉन्ग मूव कर रहे हो, और ये जो पोजीशन है ना, मैं इसको बोल रहा हूँ एक्स इक्वल टू 0 वाला पोजीशन। मतलब कि अगर आप इस पोजीशन पे हो, इसका मतलब कि आप इससे मूव करना स्टार्ट किए हो। राइट। अगर मैं ऑब्जर्व करना स्टार्ट करूं, सपोज मैंने आपका मूवमेंट ऑब्जर्व करना भी स्टार्ट किया है। अभी मान के चलो कि अभी बज रहा है 6। ठीक है। मैं अभी बोलूं कि अभी अगर 6 बज रहा है, तो आपके मूवमेंट को मैं ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया कि आप कैसे मूव कर रहे हो अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। तो मैं बोलूंगा कि आपका जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है ये 0 है। तो जो मैं लाइन ड्रॉ करूंगा, और मान के चलो अगर आप एक वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हो, तो ये लाइन आपका होगा, सपोज दिस इज द लाइन। ठीक है। तो आप किधर मूव कर रहे हो, आप पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे हो विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है। चलो इसी केस में अगर मैं बोलूं कि मान के चलो ये जो 0 वाला पोजीशन है ना, ये मेरे लिए आपका ओरिजिन है, यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट को मैं 0 अज्यूम करूंगा। लेकिन मैं बोला कि आप ना इनिशियली जब 6 बजा ना, आप ऑलरेडी x इक्वल टू 2 पे खड़े हो। क्या बोल रहा हूं कि जब मैं आपको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया हूं, तो ऑलरेडी आप x इक्वल टू 2 पे जाके बैठे हुए हो। मतलब कि आप एक्चुअली ऑलरेडी एक डिस्प्लेसमेंट कवर करके बैठे हो। अब जैसे ही मैं ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, जैसे ही 6 बजा, अब मैं आपको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो सेम कांस्टेंट वेलोसिटी से आप मूव करना स्टार्ट किए हो। तो अगेन ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, जब टाइम का वैल्यू 0 है, जब मैं आपको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया हूँ, टाइम का वैल्यू 0 का मतलब हुआ कि इस केस में 6 बजे। टाइम का वैल्यू 0 का मतलब हुआ कि जब मैं आपको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया हूँ, वो मेरे लिए t इक्वल टू 0 है। t इक्वल टू 0 अगर कहीं पे लिखा हुआ रहे, तो मान के चलो कि ये वो टाइम है जिस टाइम पे आपको किसी ने ऑब्जर्व करना या फिर आपको किसी ने देखना स्टार्ट किया है। तो जब मैं आपको देखना स्टार्ट किया हूँ, तब ऑलरेडी आप कहाँ पे थे, x इक्वल टू 2 पे थे। मतलब कि ये जो लाइन होगा, ये स्टार्ट कहाँ से होगा, ये x इक्वल टू सॉरी ये डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 2 से स्टार्ट होगा। मतलब कि ऑलरेडी आपने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करके रखा है। राइट। चलो, तो ये स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, एक डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के ऊपर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 2 से स्टार्ट हो रहा है। अगर वेलोसिटी सेम है, मतलब कि दोनों का जो स्लोप होने वाला है ये सेम होने वाला है। मतलब कि दोनों लाइन जो है वो पैरेलल होने वाला है। स्लोप सेम मतलब कि सर ये एंगल सेम। अगर एंगल सेम मतलब कि हॉरिजॉन्टल के साथ जो दोनों लाइन एंगल बनाएगा ना, वो आपका सेम है।
क्लियर है यहाँ तक? चलो, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट टाइम प्लॉट। अगर कोई भी रैंडम सा प्लॉट दे दूं तब आप बता दोगे कि यस सर ये प्लॉट आपका किस नेचर का है, वेलोसिटी कांस्टेंट है कि नहीं है, वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, राइट, या पार्टिकल आपका स्टॉप है, रुका हुआ है, ये सब कुछ आप लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम प्लॉट से बता सकते हो। एक और हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम प्लॉट देखते हैं। तो मान के चलो कि मैं एक प्लॉट इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये आपका मैं एक प्लॉट ड्रॉ कर दिया। अब मैं अगर आपसे पूछूं, बताओ कि इस ये जो मैंने कर्व ड्रॉ किया है, जो मैंने प्लॉट ड्रॉ किया है, इसका स्लोप कांस्टेंट है क्या? तो आप बताओगे स्लोप इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। सर ये स्लोप तो कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि स्लोप सिर्फ स्ट्रेट लाइन के केस में कांस्टेंट होता है। इसका मतलब कर्व का स्लोप कांस्टेंट नहीं है। अगर कर्व का स्लोप कांस्टेंट नहीं है, कौन सा कर्व है? सर डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व का स्लोप क्या बताता है? वेलोसिटी बताता है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व का स्लोप वेलोसिटी बताता है, इसका मतलब कि वेलोसिटी आपका कांस्टेंट नहीं है। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, याद करो एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट, है ना, कि एक्सेलरेशन कब आता है? जब आपका वेलोसिटी चेंज होता है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था v माइनस यू बाई टी, मतलब कि सर इस केस में एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा है क्या? हाँ एक्ट हो रहा है। तो अगर आपका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, स्लोप चेंज होने का मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा, राइट। तो अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व है, उसका स्लोप चेंज हो रहा है, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे भैया एक्सेलरेशन है, राइट, यहाँ पे क्या है? एक्सेलरेशन है। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि दिस इज एक्सेलरेशन और एक्सेलरेटिंग पार्टिकल या ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस कर्व को देख के आप बोल सकते हो कि जो पार्टिकल है जो मूव कर रहा है वो एक्सेलरेट कर रहा है, उसका वेलोसिटी आपका चेंज हो रहा है। तो इस तरह से हमने कवर किया है 3 तरह का डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व, ठीक है। फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। फर्स्ट इज जो पार्टिकल आपका मूव नहीं कर रहा है, रुका हुआ है, ये आइदर x इक्वल टू 0 पे रुका सकता है या x इक्वल टू किसी एक पोजीशन पे रुका हुआ हो सकता है। तो दोनों के लिए जो लाइन होगा वो टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है। दूसरा, अगर कोई पार्टिकल 0 से स्टार्ट कर रहा है, x इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर रहा है, x इक्वल टू 0 का मतलब ये हुआ कि ये रहा मेरा x के तरफ में, ये अज्यूम कर रहा हूँ ना कि पार्टिकल ना अलोंग द x एक्सिस मूव कर रहा है, राइट, पार्टिकल अलोंग द x एक्सिस मूव कर रहा है। और यहाँ पे हमने क्या लिया? x के अलोंग टाइम लिया है, y के अलोंग हमने डिस्प्लेसमेंट लिया है। या फिर ऐसे सोचो कि पार्टिकल आपका ईस्ट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट किया है, ठीक है, पूर्व के तरफ मूव करना स्टार्ट किया है, ईस्ट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट किया है। तो अगर वो ईस्ट डायरेक्शन में ऑलरेडी x इक्वल टू 2 पे जाके बैठा हुआ है और वो मूव नहीं कर रहा है, तब हम लोग उसके प्लॉट को इस तरह से ड्रॉ करेंगे, दैट विल बी पैरेलल टू टाइम एक्सिस, और यहाँ पे आपका जो वैल्यू होने वाला डिस्प्लेसमेंट का दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है। अगर वो एक पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट किया और विद वेलोसिटी मूव कर रहा है टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, तो ये हो गया आपका कर्व जो कि पॉजिटिव स्लोप के साथ राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर कोई पार्टिकल नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट किया फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब कि फ्रॉम योर x इक्वल टू 0 वाला पॉइंट, तो वो पार्टिकल कहाँ जाएगा? वो पार्टिकल का स्लोप या फिर लाइन कुछ इस तरह से आने वाला है विद नेगेटिव स्लोप। अगर वो पार्टिकल पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ऑलरेडी वो कुछ पोजीशन कवर करके बैठा हुआ था, तब ये रहा उसका प्लॉट, ठीक है। अगर वो पार्टिकल विद एक्सेलरेशन मूव कर रहा है जहां पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तब ये रहा उसका प्लॉट। तो आई होप डिस्प्लेसमेंट टाइम प्लॉट टोटल कंप्लीट समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं वेलोसिटी टाइम प्लॉट। सो देखो, जिस तरह से डिस्प्लेसमेंट टाइम प्लॉट हमने समझा है ना, सिमिलर वे में वेलोसिटी टाइम प्लॉट भी हम लोग समझ लेते हैं। तो ये सपोज टाइम है, ये अगर वेलोसिटी है, सो ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, अज्यूम कर रहा हूँ कि ये जो पार्टिकल है ना ये अलोंग एक्स मूव कर रहा है, मतलब कि ये राइट की तरफ मूव करेगा तो पॉजिटिव डायरेक्शन, लेफ्ट की तरफ मूव करेगा तो नेगेटिव डायरेक्शन। तो पहले मैं ये अज्यूम कर लेता हूँ कि ये जो पार्टिकल है ना, ये पार्टिकल आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब कि एक डायरेक्शन में एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करना, ठीक है। इसका मतलब वेलोसिटी का वेरिएशन होगा क्या? सर यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर बोल रहे हो ना, तो ये आपका वेलोसिटी आपका चेंज नहीं होगा, मतलब कि दिस इज द केस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो सपोज अगर आपका वेलोसिटी, अगर आप नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट किए विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तब प्लॉट कैसा होगा? सर ये जो वाई एक्सिस की तरफ अपने ड्रॉ किया है ना, ये अपने ड्रॉ किया है अपने वेलोसिटी। इसका मतलब अगर वो नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सो वेलोसिटी विल बी नेगेटिव। सर टाइम कभी भी नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं,
टाइम का मैं नेगेटिव वैल्यूज नहीं ले रहा हूँ। तो ये देखो, ये रहा आपका प्लॉट। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू दे दूँ, सपोज दिस इज +2 मीटर पर सेकेंड, सो दिस विल बी -2 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि वेलोसिटी का नेगेटिव वैल्यू बता रहा है कि वो नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट किया है विथ सम यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सो दिस इज ऑल्सो द केस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी आपका चेंज नहीं हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब ध्यान से देखना, फिर से सुनना। ये वेलोसिटी है आपका अलोंग वाई, टाइम है अलोंग एक्स। तो अगर मैं इसका स्लोप बोलूँ तो स्लोप क्या होता है सर? स्लोप होता है वाई का वेरिएशन बाई एक्स का वेरिएशन, मतलब कि वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम, है ना। या फिर देखो मैंने स्लोप क्या निकाला था, स्लोप अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, सो द स्लोप वाज क्या था यहाँ पे हमारे पास? स्लोप चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स था ना। देखो यहाँ पे चेंज इन वाई, यहाँ पे मैंने लिखा था चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स वी आर कॉलिंग स्लोप ऑफ अ लाइन। तो उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी, या फिर मैं यहाँ पे बोलता हूँ डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। टाइम टेकन ये क्या बताता है सर? ये तो एक्सलेरेशन का फॉर्मूला पढ़ा है हमने। क्या पढ़ा है? ये तो हमने पढ़ा है एक्सलेरेशन। इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी टाइम प्लॉट का जो स्लोप बताता है ये आपका एक्सलेरेशन बताता है। क्या बताता है? एक्सलेरेशन बताता है। तो सुनना, वेलोसिटी टाइम प्लॉट बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लॉट है और इसी को बेस बना के मैं इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करने वाला हूँ। तो ये प्लॉट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो फर्स्ट केस क्या मैंने ड्रॉ किया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। अब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है विथ योर यूनिफॉर्म एक्सलेरेशन, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सलेरेशन। सो ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं आपका वेलोसिटी एक्सिस, ये हो गया टाइम एक्सिस। सो दिस इज योर वेलोसिटी एक्सिस और ये हो गया आपका टाइम एक्सिस, राइट। अब सुनना, जैसे कि मैंने बताया कि वेलोसिटी टाइम प्लॉट का स्लोप, वेलोसिटी टाइम प्लॉट का स्लोप मतलब कि सर वेलोसिटी का वेरिएशन बाय टाइम का वेरिएशन, ये आपका दे रहा है एक्सलेरेशन। क्या दे रहा है? एक्सलेरेशन। अब अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ एक स्ट्रेट लाइन जो कि कहाँ से पास कर रहा है? ओरिजिन से पास कर रहा है। तो टाइम इक्वल टू 0 पे, जब टी का वैल्यू 0 है तब देखो वेलोसिटी का वैल्यू भी 0 है ना। इसका मतलब कि ये प्लॉट बता रहा है, ये प्लॉट बता रहा है। इस प्लॉट का पहले मैं डेटा बता दूं कि स्लोप क्या है। स्लोप है आपका सर पॉजिटिव, राइट। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी कितना है? इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है फ्रॉम 0। इनिशियल वेलोसिटी टी इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितना? 0। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना? 0। तो स्लोप क्या है? पॉजिटिव। इनिशियल वेलोसिटी 0। स्लोप क्या बताता है? स्लोप बताता है सर एक्सलेरेशन, और ये भी क्या होगा? पॉजिटिव। मतलब कि ये पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म एक्सलेरेशन के साथ मूव कर रहा है, ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा? 0। क्लियर? आगे बढ़ो। चलो एक और प्लॉट लेता हूं, सेम प्लॉट में मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं। मान के चलो आपने यहाँ पे प्लॉट ड्रॉ कर दिया कुछ इस तरह से, देखना ध्यान से। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना। मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया एक प्लॉट कुछ ऐसा, ठीक है। अब देखना t इक्वल टू 0 पे इसके पास ऑलरेडी कुछ वेलोसिटी है। देखो वेलोसिटी एक्सिस में ये ऊपर तक गया हुआ है, तो t इक्वल टू 0 पे ऑलरेडी कुछ वेलोसिटी है। इसका मतलब ये है कि इस पार्टिकल के पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी ऑलरेडी है, दैट इज इक्वल टू u, राइट। अब ये पार्टिकल मूव कर रहा है एक्सलेरेशन के साथ, क्योंकि इसके पास स्लोप है। इसके पास, इस लाइन के पास स्लोप है, और इस लाइन का स्लोप बताता है एक्सलेरेशन, कि ये पार्टिकल के पास क्या हो गया? पार्टिकल के पास सर हो गया एक्सलेरेशन, ठीक है। अच्छा, एक्सलेरेशन कांस्टेंट है क्या? हाँ कांस्टेंट है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमारा कांस्टेंट होता है। डन है। इसका मतलब कि दिस इज द केस जो कि सबसे अच्छे से हमें समझना है कि पार्टिकल के पास एक इनिशियल वेलोसिटी है और पार्टिकल के पास एक एक्सलेरेशन है, ठीक है, और इसका स्लोप जो है वही हमारा एक्सलेरेशन बता रहा है, ठीक। इसी प्लॉट को मैं अच्छे से ड्रॉ करके दिखाता हूं एक लास्ट, ठीक है। चलो ये हो गया टाइम, ये हो गया वेलोसिटी, ये हो गया प्लॉट। इस प्लॉट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी को बेस बना के, फिर से बता रहा हूँ, इसी को बेस बना के मैं इक्वेशंस ऑफ मोशन ड्रॉ करूंगा, ठीक है, सॉरी इक्वेशंस ऑफ मोशन में डिराइव करूंगा। तो ये क्या बना? ये बता रहा है आपका इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है। मान के चलो कि किसी एक टाइम t पे इसके वेलोसिटी को आप बोल रहे हो, y के जो वैल्यू है ना इसको आप बोल रहे हो सपोज v डैश, जिसको आपने बोल दिया
फाइनल वेलोसिटी, क्या बोल दिया, फाइनल वेलोसिटी। सो ध्यान से देखना, दिस इज t इक्वल टू 0 एंड दिस इज सम टाइम सपोज t, इसको बोल दो t1, ठीक है, और इस वेलोसिटी को आपने नाम दे दिया सपोज v1, ठीक है, इजी इजी नाम देते हैं, दिस इज द वेलोसिटी v1 एट टाइम t1। अब बताओ चेंज इन वेलोसिटी क्या है। तो आप बोलोगे सर ये ना जब 0 पे था तब इसका वेलोसिटी u था, जब ये t1 पे चला गया ना तब इसका वेलोसिटी v1 हो गया। तो मैं अगेन ये इस तरह से ट्रायंगल ड्रॉ कर लूंगा, ये लाइन एक्चुअली आगे एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है, ये रुक नहीं रहा, आगे एक्सटेंड भी कर रहा है। तो ये वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा, सो देखो 0 से t1 गया, मतलब कि दिस विल बी t1, और ये कितना आ जाएगा y वाला, y कोऑर्डिनेट, सो दिस विल बी v1 माइनस यू, सो दिस विल बी v1 माइनस यू डिवाइडेड बाई t1। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है एक्सलेरेशन, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम टेकन विल गिव यू द एक्सलेरेशन ऑफ द मूविंग बॉडी। तो अगर वेलोसिटी टाइम कर्व है उसका स्लोप जो होगा दैट विल गिव यू एक्सलेरेशन। अगर स्ट्रेट लाइन है मतलब कि एक्सलेरेशन हमारा कांस्टेंट है, मतलब कि बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सलेरेशन विथ इनिशियल वेलोसिटी। तो आज के लिए हम लोग आज का लेक्चर इस प्लॉट पे ख़त्म करते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लॉट है। हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे विद एक्सलेरेशन टाइम प्लॉट, और उसको अच्छे से समझ के फिर हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।